गौरी निरंतर विभूषित वामभाग नारायण प्रिया मनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्यामांडवी उर्मिला श्रुति कीरति वरवां चार सुमन चार्य रतन तुलसी करात प्रणाम। आइए हनुमान विराजिए कथा होत तुम्हार तुम सेवक हो राम के मैं चरणों की दास। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम भुवनेश्वरी की ओर से सबको सीताराम सबको राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अखंड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु की कथा के अनन्य अनुरागी अनन्य रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज वाणी में विराजमान मां शारदा कालों के काल भूतनाथ बाबा महाकाल भक्ति स्वरूपा जगत जननी मैया जानकी प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान परम पावन अति पवित्र कल्याणकारी श्री रामचरितमानस बाबा मनकामनेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में बैठकर के आप और हम आज इस षष्ठम दिवस की मंगलमयी बेला में उपस्थित हैं और प्रभु की मंगलमयी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी कृपा ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया है जिससे हमें आपकी इन मंगलमयी कथाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा के बिना महाराज ये सब संभव नहीं हो सकता। तो पुनः भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु सदैव हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहे।
तन मन धन से सहयोग देकर के महाराज इस कार्यक्रम को जो सफलता की ओर पहुंचा रहे हैं, ऐसे भानु भैया एवं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के तन मन धन का सहयोग करने वाले मेरे समस्त भाई, ये कहा गया है कि भगवान का नाम अमंगल को हरने वाला है, मंगल करने वाला है। और जिस गांव में, जिस घर में, जिस क्षेत्र में अगर भगवान की कथा हो जाए महाराज, वहां तो मंगल ही मंगल होगा। ऐसी ये प्रभु की मंगलमय कथा है। तो अत्र तत्र सर्वत्र स्थान से पधारे सभी श्रोता वृंद भक्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। गीता गंगा मदालसा के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली समस्त माताएं एवं बहनें, ध्रुवराज प्रहलाद के आचरण पर चलने वाली भारत के सभी नन्हे मुन्ने, पल्लवित बाल गोपाल, पिता तुल्य मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समस्त कलाकार बंधु जो सुधर्म की, ज्ञान की, प्रेम की गंगा में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड वाले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा यह वाणी आप तक पहुंचती है। भक्ति कलश चैनल के माध्यम से हमारे जो भैया इस कथा का लाइव प्रसारण कर रहे हैं, आप सभी इस कथा को भक्ति कलश चैनल के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं, उन लोगों को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जो भी आपके इस कार्य में लगे हैं, आप उन पर ऐसी कृपा करें कि वे सदैव यह परोपकार का कार्य करते रहें। आइए मन और वाणी की पवित्रता के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, प्रभु का नाम लेते हैं। तत्पश्चात जैसी भगवान की कृपा होगी, आज की मंगलमय कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। पहले एक बार जोर से जयकारा लगाएं सभी लोग, प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, गोपाल कृष्ण लाल की जय हो, रामचरितमानस की जय हो, मन कामनेश्वर महादेव की जय हो, ब्रह्माणी मैया की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। एक सुंदर बात आपके बीच में निवेदन कर दूं कि ये जो भगवान की कथा है महाराज, ये बड़े जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का, युग युगांतरों का पुण्य उदय होता है महाराज, तब परमात्मा की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कोई साधारण कथा नहीं है। आपने भागवत में सुना होगा, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के खड़े हुए थे जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की कथाओं का श्रवण करा रहे थे महाराज। देवताओं ने कहा ये अमृत ले लीजिए, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे ये अमर हो जाएंगे, और भगवान की कथा हमें पान करा दीजिए। कुछ तो बात होगी। तभी तो सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने महाराज उस स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया और इस कथा रसपान को पीना आरंभ किया महाराज, स्वीकार किया।
स्वर्ग लोक में भी महाराज ये कथा सुलभ नहीं है, जो मृत्यु लोक में आपको और हमें यह कथा सुलभ है। हम भगवान से प्रार्थना करें हैं नाथ, हम में तो अवगुण भरे हैं, हम में तो पाप भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार भरा हुआ है, तो क्या हम आपको कैसे पा सकेंगे? कोई रास्ता है? हम भगवान से कहे हैं नाथ, आप जिसे अपना बनाते हैं, आप जिसे स्वीकार कर लेते हैं, आप हमें वैसा बना दीजिए, हम वैसे ही बन जाएं प्रभु जैसी आपकी मर्जी है। अगर आप हमें वैसा बना देंगे जैसी आपकी मर्जी है महाराज, तो संसार में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। आइए भाव और प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ सभी लोग प्रेम से गाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, क्या मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसे बने जाऊं ये तेरी मर्जी है। हरि बोल। हरि बोल। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसे बाधा है, फिर कैसी बाधा है, ये कैसी बाधा है। जब सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है, जब सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है। हरि
की बाजी है। कोई माने ना माने मेरा श्याम तो राजी है। कोई माने ना या माने मेरा श्याम तो राजी है। मीठी मीठी तालियों की वो इतना प्यारा है। वो इतना प्यारा है। वो इतना प्यारा है। किसी शायर ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है और कहा, ए चांद तू गुमान ना कर, ए चांद तू गुमान ना कर, मेरे पास भी एक चांद है और तुझ में तो दाग है, पर मेरा जो चांद है वो बेदाग है। वो इतना प्यारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। चांद कहे इससे तू चांद हमारा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरि अब और ना मन भटके, अब और ना मन भटके। मैं अखियां रख आई वृंदावन चौखट पे। मैं अखियां रख आई वृंदावन चौखट पे। आंखें रख आई वृंदावन चौखट पे। आंखें रख आई वृंदावन। फुर्सत हो तो आ जाना,
फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत हो तो आ जाना। ओ तेरा मेरा क्या रिश्ता दुनिया को बता जाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या दुनिया को बता जाना। हरि बोल। और बहुत सुंदर बात कही है। छम 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 बारिश है, छम छम बारिश है, छम 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 बारिश है। छम 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 बारिश है। किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव लिखा और कहा कि मेरे आंसू जब दर्द बनकर इस जमी पर गिरते हैं, मेरे आंसू जब दर्द बनकर इस जमी पर गिरते हैं, ये वही अल्फाज है प्रियतम जो मेरे दिल से निकलते हैं, जो मेरे दिल से निकलते हैं। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है, माही घर आजा हर बूंद से बारिश है। और अंत में बहुत सुंदर पंक्ति है। जो भगवान से प्रेम करते हैं महाराज, उनको कभी गाने में, भगवान का भजन करने में, उनको नृत्य करने में कभी शर्म नहीं लगती महाराज, उनको लाज नहीं आती। लेकिन जो सिर्फ संसार को देखते हैं उनको लाज लगती है। मीराबाई को देखिए, भगवान को कैसे पाया था। जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, वो जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पुनः आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए हृदय के पट कमल में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आइए आज षष्ठम दिवस की मंगलमयी बेला में प्रवेश करते हैं। हेलो प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कल हमने देखा भगवान के नामकरण संस्कार हुए और सुंदर सुंदर प्रभु की लीलाएं हुई। आज वध में एक आयोजन किया गया जिसमें
भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार सुसंपन्न हुआ। अब महाराज चारों भाई द्विज हो गए, बड़े हुए हैं। आश्रम में अध्ययन करने के लिए प्रभु को जाना है, क्योंकि महाराज जब तक आप गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे तब तक आपको ज्ञान कैसे मिलेगा। भगवान तो राजा के बालक थे ना, चाहते तो गुरु स्वयं आकर के शिक्षा देते महल में, क्योंकि राजा के बालक हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक सुंदर चरित्र, एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। क्या कि अगर हमें पढ़ना है, हमें विद्या अध्ययन करनी है, तो हमें गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। गुरुदेव के शरण में गए हैं, विद्या अध्ययन करते हैं और जब वहां से आए तो महाराज सुंदर संस्कार चारों बालकों ने सीखे। एक छोटे भाई को भी इसी तरह होना चाहिए। आज राम जी जब तक अपने गुरु के चरणों की सेवा नहीं कर लेते, महाराज शयन नहीं करते हैं। जब गुरुदेव के चरणों को दबाते हैं, जब गुरुदेव शयन करते हैं, तब राम जी शयन करते हैं और लखनलाल लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को दबाते हैं, और जब राम जी शयन करते हैं तब लक्ष्मण जी सोते हैं। ये छोटे भाई का एक चरित्र चित्रण किया है बाबा ने। ऐसा हमारे घर में अगर होने लगे महाराज, तो राम राज्य की स्थापना हो जाए। मानस को सुनकर के यही सीखना है। कि हमारा जीवन कैसा है। इधर प्रातः लक्ष्मण जी पहले जागते हैं, फिर राम जी जागते हैं, फिर गुरुदेव जागते हैं, और जब विद्या अध्ययन करके आए महाराज, तो प्रातः का नियम है भगवान का कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जय जय राम। हम भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें महाराज, क्योंकि हम उनको शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन हम उनको महाराज इंग्लिश मीडियम में स्कूल में भेजते हैं। वहां केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, कोई संस्कार नहीं दिए जा रहे। हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान सबसे पहले उठते हैं। मात पिता गुरु नावहि माथा, अपने माता पिता को, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम अपने बच्चों को ऐसा सिखाएं कि प्रातः उठ करके गुरुदेव को प्रणाम करें, माता पिता के चरणों में वंदन करें, चरणों में प्रणाम करें। प्रणाम करने से महाराज 4 चीजों की प्राप्ति होती है: आयु, विद्या, यश और बल। अगर आप किसी के चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो महाराज आपको ये 4 लाभ मिलते हैं। आगे चल के महाराज भगवान अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। अब तो चारों भाई बड़े हुए। जब चारों भाई महल के बाहर नवद की गलियों में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं महाराज, सब टकटकी लगाकर देखते हैं, इतने सुंदर राम जी हैं। एक दिन
विश्वामित्र जी, बाबा ने एक सुंदर प्रसंग का यहाँ पर लिया है। जिस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है महाराज कि धर्म के कार्य में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अपने आश्रम में बैठे थे और महाराज मन में विचार कर रहे थे, जब मैं यज्ञ करता हूँ, जब मैं हवन करता हूँ, दुष्ट राक्षस लोग आकर के महाराज सताते हैं और इस धराधाम पर दुष्टों का नाश करने के लिए मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है। विश्वामित्र जी धर्म की रक्षा के लिए महाराज पहुंच गए। सरयू नदी में स्नान किया और महाराज दशरथ के महल में पहुंच गए। जैसे ही विश्वामित्र जी को आते देखा है, सूचना मिली है, महाराज दशरथ दौड़ पड़े हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे आज्ञा दे दी होती, मैं चला आता, आपने क्यों आने का कष्ट किया। अपने महल में ले गए, सुंदर सेवा सत्कार किया है और फिर महाराज दशरथ ने आने का कारण पूछा कि महाराज किस कारण आपका आगमन हुआ है। और आगे अवधपति कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। इतने में ही विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर हमारे यज्ञ आदि में विघ्न करते हैं। अगर एक ऋषि को, एक संत को, अगर एक राजा के पास मांगने आना पड़े तो ये राजा के लिए लज्जा की बात है। महाराज मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि आप अपने दोनों बालक को मेरे साथ भेज दीजिए। जैसे इतना सुना महाराज दशरथ जी के कदम डगमगाने लगे, निर्णय नहीं ले पाए कि मैं क्या कहूं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूँ रब तोहि राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वद में होव सनाथा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं याचना करने के लिए आया हूं। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर वद में हो बसनाथा। महाराज दशरथ ने मना कर दिया। बोले विश्वामित्र जी, गुरुदेव आपने विचार करके याचना नहीं की है, आप
चाहें तो मेरा राज्य ले ले, आप चाहें तो मेरी सेना ले ले, और आप चाहें तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन आपने ये निर्णय उचित नहीं लिया कि आप मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं। क्योंकि चौथे पन पाए सुतचारी, चतुर्थ अवस्था में मैंने बालकों का मुंह देखा है, और इतने छोटे अभी राम जी हैं, वो कैसे असुरों को मारेंगे? महाराज दशरथ जी ने जब इतना कहा, वशिष्ठ जी समझ गए कि महाराज दशरथ अपने प्राणों को दे देंगे, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकते। महाराज बहुत प्रेम करते हैं राम जी से। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं अवधेश, ये मेरी आज्ञा है कि राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे दो। नम आंखों से महाराज दशरथ ने राम जी और लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है। दोनों भैया राजभवन में पहुंचे हैं, तैयार होकर के आए हैं। माताओं के चरणों में प्रणाम किया। माँ, ऋषि कार्य से हम लोग जा रहे हैं। आज पहली बार राम जी बहुत दूर महल के बाहर जा रहे हैं। मैया तो प्रसन्न है, क्योंकि मैया को पता है कि एक बाबा आए थे बचपन में, भविष्यवाणी कर गए थे कि एक बाबा आएगा तेरे बालक को ले जाएगा, और जब पल्ली पार से आएगा तो साथ में बहू लेकर के आएगा। तो मैया ने तो सोचा कि मेरा लाला बहू लेने के लिए जा रहा है, लेकिन महाराज दशरथ बहुत दुखी हैं। कौशल्या जी की तीनों माताओं की आंखें तो भर आई। अपने आप को संभालते हुए आज्ञा दी है। इधर भगवान आगे चले हैं। जैसे ही मार्ग में पहुंचे तो एक ताड़का नाम की राक्षसी महाराज विश्वामित्र जी को दिखाई दी है। राम जी से कहा, राम, ये देखो, ये दुष्ट राक्षसी चली आ रही है और इसी की संतान मेरे यज्ञ में विघ्न डालती है। प्रथम बार रामचरितमानस में आज मेरे भगवान ने पहली बार किसी स्त्री पर प्रहार किया है। क्यों? क्योंकि महाराज बिगड़ने की शुरुआत यहीं से होती है। हम नहीं कह रहे, मानस कार्य करना। क्योंकि अगर ताड़का ने अपनी संतान को अच्छे संस्कार दिए होते तो वो यज्ञ में विघ्न नहीं करती। आज 2 मिनट के लिए मानस को छोड़ करके आप अपने मन में विचार करिए कि आप अपनी संतान को कैसी शिक्षा देते हैं। क्या आप कभी कहती हैं कि बेटा उठ करके नहा करके पहले मंदिर जाओ, पहले पूजा पाठ करो, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, दादा दादी के चरणों में प्रणाम करो, उसके बाद कुछ करना? कभी आप सिखाती हो? और जब बड़े हो जाते हैं फिर कहना नहीं सुनते तो आप कहते हो अरे हमारे बच्चे तो बिगड़ गए महाराज, हमारी तो सुनते नहीं है। फिर और बड़े हुए महाराज, फिर पीने खाने लगे, फिर संतों के पास जा करके रोती हो, दुखी होती हो, महाराज अब मेरा बेटा तो खूब पीता है महाराज, सब बर्बाद कर दिया। अरे बचपन से आपने उनको शिक्षा दी होती, अपने साथ कहीं कथा में ले गई होती, कभी सत्संग सुनाया होता, तो आज आपका जीवन ऐसा नहीं होता। तो भगवान ने सबसे पहले प्रथम प्रहार उस ताड़का पर किया है। उसके बाद आज राम जी ने, लक्ष्मण जी ने प्रातः होते ही भगवान से कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हम आपकी इस यज्ञ की रखवाली करेंगे। राम जी और लक्ष्मण जी यज्ञशाला के बाहर खड़े हो गए। जो भी राक्षस आते हैं भगवान उनका उद्धार करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा प्रसंग को संक्षेप में लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें आज भगवान के विवाह तक पहुंचना है।
और महाराज घड़ी तो इतनी शीघ्रता से भागती है कि पता ही नहीं चलता। आगे भगवान चले हैं तो मार्ग में भगवान को थोड़ी दूर जाने पर एक आश्रम दिखाई दिया। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है। विश्वामित्र जी भी ये जानते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है महाराज, इन्होंने बड़े बड़े असुर राक्षसों को मार दिया। पूछने लगे भगवान, प्रभु ये आश्रम किसका है, ये कुटिया किसकी बनी है, यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं देता? गुरुदेव ने कहा, राम आप तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि महाराज गुरुदेव से बिना कार्य पूछे राम जी कुछ कार्य नहीं करते। बताना चाहते हैं कि महाराज जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए जो समय समय पर आपको मार्गदर्शन देता रहे। विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, इससे अपराध हो गया, इसलिए महाराज गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर की शिला हो जाओ। तब से प्रभु ये पत्थर की शिला की तरह पड़ी हुई है महाराज, पत्थर की शिला हो गई। राम जी ने पूछा, प्रभु इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा? बाबा ने लिखा कि गौतम नारी श्राप बस ऊपर देहा धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। महाराज कोई संत ही भगवान से कहेगा कि प्रभु ये मेरी शरण में आ गया है, इसने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसलिए प्रभु इसका उद्धार कर दीजिए। अहिल्या कौन सी कथा सुनने गई थी? अहिल्या ने ऐसा क्या किया था? लेकिन अहिल्या की भक्ति ने, उस गुरु प्रेम ने, आज महाराज जब समय आता है तो कभी कभी तो महाराज जल भी नसीब नहीं होता, लेकिन आज अहिल्या के उद्धार करने के लिए उसका सौभाग्य देखिए कि गुरुदेव चल करके आए हैं और स्वयं भगवान को अपने साथ लेकर के आए हैं। कितनी बड़ी बात है महाराज। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा कोई समय आ जाए, हमारे जीवन में भी सतगुरु का आगमन हो जाए महाराज, तभी हमारा कल्याण होगा। बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। महाराज वो ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान क्यों ना हो, लेकिन अगर जीवन में गुरु नहीं है तो महाराज वो इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए माताओं आप बैठी हो,
चलिए, पिछली बार तो मनकामनेश्वर महादेव की कृपा थी कि पहली बार आए थे, इस बार भी कृपा है कि अब आ गए, लेकिन आगे का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक निवेदन, एक प्रार्थना करते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला है महाराज, कोई संत आपको मिल जाए, उसे अपना गुरु बना लीजिए, उनके पद चिन्हों पर चलिए महाराज, रोज भगवान का नाम लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों की रज चाहते हैं, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। जब इनके पति ने, गौतम ऋषि ने निश्राप दे दिया महाराज, इतना पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया। संतों का भाव है महाराज, ये पत्थर की शिला नहीं थी, इतना पश्चाताप किया, इतना रोई महाराज, एक निष्ठा, उपल देह धरी धीर, अपने शरीर को महाराज एक पत्थर की तरह बना लिया, चट्टान की तरह बन गई। भगवान आए हैं, उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा ने प्रभु के चरणों को अपने कुटिया की ओर, आश्रम की ओर मोड़ लिया महाराज। जब गुरुदेव ने कहा कि प्रभु आपके चरणों की रज चाहती है, हे राघव मैं प्रार्थना करता हूँ, इस पर कृपा कर दीजिए, इसे चरण धूलि दे दीजिए महाराज। भगवान ने वायु को आदेश दिया है, वायु चली है, उस वायु पर भगवान ने अपने चरण को स्पर्श कराया है, और वही वायु जो भगवान के चरणों का स्पर्श करके उस पत्थर की शिला पर गिरी है महाराज, एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई महाराज। प्रार्थना करने लगी है भगवान की स्तुति करने लगी है, क्योंकि राम जी मन में विचार करते हैं कि ये स्त्री है, और किसी स्त्री पर महाराज चरणों का प्रहार करना या चरण को छुआना महाराज उचित नहीं है। इसलिए राम जी ने वायु को आदेश दिया है, वायु ने आकर के महाराज उस अहिल्या का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए पतित पावन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज यहाँ पर अहिल्या ने भगवान को पतित पावन नाम दिया है। भगवान आगे चले हैं, और आगे चल करके मेरे प्रभु ने गंगा जी में स्नान किया है, और आगे बढ़ते हैं महाराज। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने 3 नगरियों का वर्णन किया है, और विश्वामित्र जी ने कहा कि हमें महाराज दशरथ के यहाँ एक धनुष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चलना है, और भगवान को लेकर के आज विश्वामित्र जी उस मिथिला नगर में पधार गए कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जैसे ही महाराज जनक को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं, महाराज स्वागत के लिए दौड़ पड़े हैं। बहुत सारी विप्र ब्राह्मण मंडलियों को लेकर के और कहते हैं न जाने आज मेरे कौन से भाग्य का उदय हो गया, आज मेरे घर संत का आगमन हुआ है। इधर विश्वामित्र जी ने कह दिया था कि महाराज जब जनक इस कुटिया पर आएंगे तो राम तुम थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाना। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जनक महाराज बड़े वैरागी हैं महाराज, इनको कभी किसी से मोह नहीं होता, मोहित नहीं होते। और जैसे ही उस मिथिला में उस कुटिया में महाराज जनक पहुंचे हैं, थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण उस कुटिया में पधारे हैं। जैसे ही राम और लक्ष्मण जी को देखा, महाराज जनक अपने आप को रोक नहीं पाए और बार बार पूछते हैं, कुशल प्रश्न करी बार ही बार। महाराज ये दोनों कौन हैं? कहां से आए हैं? किन कहूं नाथ सुंदर दो बालक, नृपकुल तिलक की नृपकुल पालक। महाराज ये दोनों कौन हैं? कहूं नाथ सुंदर दो बालक, ये किसके बालक हैं? महाराज ये ऋषि मुनि की संतान है, मुनि कुल तिलक की रघुकुल पालक, या किसी राजा के बालक हैं? किसी मुनि किसी ऋषि की बालक संतान इतनी सुंदर नहीं हो सकती महाराज। ये बालक है कि बालक है, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है महाराज। ये बताएं कि ये दोनों कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज मुझे तो ये दुनिया का पालन करने वाले दिखते हैं। मन ही मन विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि क्या इनका परिचय दूं महाराज जनक को। इतने में महाराज जनक बोल पड़े, महाराज एक बात स्पष्ट गुरुदेव आपसे कहना चाहता हूँ कि महाराज मेरा मन जल्दी से किसी की ओर मोहित नहीं होता, लेकिन आज मेरा मन महाराज खिंचा चला जा रहा है। ये कौन है? कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। महाराज मैं बड़ा वैरागी हूँ, लेकिन आज मेरा मन इनको देखकर थक नहीं रहा है। ये कौन है? तब विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को परिचय दिया कि राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलिधाम। मग राख्यो सब सांख्य जुग, जीते असुर संग्राम। महाराज राम और लखन दो बंधुवर, दोनों भाई हैं, रूपशील बलिधाम। रूप के भी महाराज, शील के भी और बल के धाम हैं। इन्होंने बड़े बड़े असुरों का, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया महाराज, बड़े बड़े संग्रामों को जीत लिया। ये महाराज दशरथ के पुत्र है, ये दशरथ नंदन राम है। सुंदर सा परिचय दिया। अब महाराज आज जैसे ही जनक महाराज ने राम जी की सुंदर छवि को देखा है, और महाराज कल तो वो स्वयंवर, वो धनुष यज्ञ होने वाला है। आज रात्रि हो गई, महाराज जनक को नींद नहीं आई। ये सोचते हैं, मन में विचार कर
विधाता, तुमने राम जैसे सुंदर पुत्र को महाराज दशरथ के घर कैसे भेज दिया? ये सुंदर बालक तो मेरे घर जन्म लेना था। क्या करेंगे? कैसे राम को पाए? क्या यत्न करें? विचार करने लगे। गुरु तो मैं इनका बन नहीं सकता क्योंकि इनके गुरु विश्वामित्र हैं। पिता में इनका बन नहीं सकता महाराज क्योंकि इनके पिता तो महाराज दशरथ है। मैं क्या करूं? कैसे मुझे राम जी प्राप्त होंगे? मन में एक सुंदर विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री अपनी जानकी को ये राम को दे दूं, क्योंकि दामाद भी तो पुत्र ही होता है और पुत्र के रूप में भी और दामाद के रूप में भी राम मुझे प्राप्त हो जाएगा। रात्रि भर महाराज जनक ने आज शयन नहीं किया, नींद नहीं आई। इसी विचार में रात बीत गई महाराज। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर प्रातः हुआ, गुरुदेव जागे हैं, राम जी जागे हैं, लखन लाल जी जागे हैं। स्नान करके महाराज निवृत्त हुए। जब गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, महाराज राम लक्ष्मण जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। राम और लक्ष्मण दोनों जाओ और इस मिथिला के नगर वासियों के नेत्रों को महाराज सुंदर रूप का दर्शन कराकर कृतार्थ कर दो। राम जी और लखनलाल चले हैं, उन मिथिला की नगरियों में घूमते हैं, मिथिला वासियों को कृतार्थ करते हुए महाराज दर्शन कराते हुए पहुंच गए हैं पुष्प वाटिका में। पुष्पों का चयन करते हैं। उसी समय महाराज यहाँ जनक नंदिनी जानकी आती है। यहाँ राम जी ने जानकी जी को देखा है। प्रसंग बहुत बड़ा है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हमको विवाह तक पहुंचना है, इसलिए थोड़ी शीघ्रता करेंगे। और महाराज पुष्पों का चयन करके इधर जैसे ही गुरुदेव के पास में आते हैं, गुरुदेव ने महाराज दोनों को आशीर्वाद दिया है। गुरुदेव समझ गए। पूछा, राम इतना विलंब कैसे हो गया? भगवान तो महाराज कोई छल कपट अपने मन में रखते नहीं हैं। और जैसे ही गुरुदेव ने पूछा कि राम इतनी देर कैसे हो गई, इतना विलंब कैसे हो गया? राम जी ने कहा, गुरुदेव हम पुष्प तोड़ने गए थे और वहीं पर जनक नंदिनी जानकी जी का आगमन हो गया, जिनका कल मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। गुरुदेव समझ गए, अच्छा तो राम जी जानकी जी को देखाए हैं। गुरुदेव ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। और जैसे ही कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव ने राम जी को आशीर्वाद दिया तो ठीक ही है, लेकिन लक्ष्मण जी को आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी महाराज उर्मिला जी को देख लिया था। विश्वामित्र जी ने कहा कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे।
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय इधर सुखदेव ने राम जी और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे दिया और इधर जैसे ही माँ जानकी ने राम जी को देखा था महाराज, तो माँ पार्वती के मंदिर में गई और प्रार्थना करने लगी है। पूजा की है, स्तुति करने लगी और जैसे ही महाराज स्तुति की है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। जिन भी बेटियों का विवाह नहीं होता, जो माता पिता चिंतित होते हैं कि हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, उन बेटियों को इन चौपाइयों का गान करना चाहिए, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अति शीघ्र उनका विवाह हो जाता है और अति सुंदर घर और वर की उन्हें प्राप्ति होती है। कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे गिरिराज की पुत्री, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे भगवान शिव के मुख की चंद्र चकोरी, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। जय गज बदन शैडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। हे कार्तिकेय और गजानन की माता, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ कि आपसे मैं याचना नहीं करूंगी, आपसे मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि आप तो सबके मन में वास करती हैं। कि मोर मनोरथ जानहुई के, बसहु सदा उरपुर सबहि के। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ मैया जानकी कहती हैं पार्वती जी से कि मेरे मन की अभिलाषा क्या है मैया, ये मैं आपको कैसे बताऊं। आप सबके हृदय में वास करती हैं, इसलिए आप मेरी मन की बात को जान रहे हैं। और जैसे इतनी स्तुति की, प्रार्थना की है महाराज, और माँ के गले में जैसे ही पुष्पों की माला पहनाई है, वो माला माँ पार्वती के गले से माँ जानकी जी के गले में आ गई और वो मूर्ति महाराज बोल पड़ी और उस मूर्ति से आवाज आई है, सुनो सिया सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सुनो सिया सत्य असीस हमारी, श्री राम जय राम जय जय राम। पूजहि मन कामना तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। विचित्र बात हो गई महाराज, मूर्ति से आवाज आई, वो मूर्ति बोल पड़ी है, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी। ये हमारा आशीर्वाद है, ये हमारा आशीष है।
पूज ही मन कामना तुम्हारी। जिस भाव से तुमने मेरी पूजा की है वो मनोकामना तुम्हारी पूरी हो, ये मेरा आशीर्वाद है। कि मनु जाहि राचे हो मिलहि सोबत, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान जान तेरा बिरो, एहि भांति गौरी असीसा सुनबि, सहित सिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन, मुदित मन तुम्हारे मन में जो सुंदर श्याम सलोना बस गया है, मिलई सो बरु सहज सुंदर सावरो, वो तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तुम बिल्कुल भी चिंता को त्याग दो महाराज। वाम अंग फरकने लगे, शुभ शकुन होने लगे। मैया जानकी पहुंची हैं। अब तो महाराज यहाँ स्वयंवर की तैयारियां हैं। देश विदेश से महाराज राजा को बुलाया गया है। सब बड़े से बड़े आसन पर बैठे हुए हैं। जैसे ही राम जी गए, महाराज जनक ने एक सुंदर आसन, एक सुंदर सिंहासन राम जी को बैठने के लिए, गुरुदेव को बैठने के लिए दिया है। महाराज मिथिला की जितनी भी सखियां हैं और जितनी सखियों ने राम जी को देखा, राम जी का दर्शन किया, वो सब भगवान से मनाने लगी कि हे प्रभु, हे विधाता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्या कि हमारी जानकी जी का विवाह राम जी से हो जाए। एक सखी ने कहा, अरे पागल हो गई है क्या? अगर जानकी का विवाह राम जी से हो जाएगा तो तुझे क्या मिलेगा? तू क्यों इतना खुश है? वो सखी कहती है, अरे पगली, तू जानती नहीं है, जब विवाह हो जाएगा और राम जी हमारे दामाद बन जाएंगे तो फिर जब जानकी जी इधर आएंगी और तो दामाद को लेने तो आना ही पड़ेगा, तो राम जी लेने आएंगे। और जब जब राम जी हमारे जानकी जी को लेने के लिए आएंगे, हमें उनका दर्शनों का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विधाता से प्रार्थना करती हूँ, हे विधाता, मैंने जितनी भी एकादशी की हो, उन सारी एकादशियों का फल ये राम जी को लग जाए महाराज, और ये राम जी ही धनुष को तोड़ दे। महाराज सभी लोग उस रंग भूमि में विराजमान हैं। आज मिथिला के वासियों ने अपनी पलकों को पकड़ लिया है। महाराज ऐसा ना हो कि जिस समय राम जी धनुष का बंधन करें, अगर कहीं ये पलकें एक पल के लिए भी बंद हो जाएं और हम उस धनुष बंधन को देख ना पाए। सबने अपनी अपनी नयनों को संभाल लिया है। महाराज क्या सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। जब जानकी जी आई है महाराज, इधर महाराज दशरथ ने, इधर महाराज जनक ने घोषणा करवा दी है कि महाराज जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। अब तो महाराज एक से एक बड़े बड़े दिग्गज राजा बैठे हुए हैं, जिनमें सहस्त्र हाथियों का बल है। महाराज एक धनुष को तोड़ने के लिए गया और महाराज तोड़ना तो छोड़ो, वो छू तक नहीं पाया, हिला भी न पाया। जो दूसरा बैठा है वो मना रहा है, हे भगवान, हे गणपति बप्पा, इससे ये धनुष ना टूटे। वो राजा भी चला गया। जब दूसरा गया तो तीसरा भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वो भी प्रार्थना कर रहा है कि धनुष मुझसे नहीं टूटा महाराज, तो इससे भी नहीं टूटना चाहिए। ऐसे करते करते महाराज सब राजा आ गए, लेकिन किसी से भी ये धनुष नहीं टूटा। जब किसी से धनुष नहीं टूटा, जनक जी उदास हो गए और मन में विचार करने लगे कि मुझे लगता है कि मेरी जानकी के लिए कोई योग्य वर विधाता ने बनाया ही नहीं है। महाराज
बड़े दरबार में खड़े होकर घोषणा कर दी, वीर विहीन महीन में जानी। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है महाराज। और घोषणा कर दी कि तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखाना विधि बेदेहि विबाहु। महाराज जैसे ही इतना सुना, लक्ष्मण जी ने वीर विहीन महीन में जानी। लक्ष्मण जी उस भरे पंडाल में खड़े हो गए। एक बार राम जी की ओर भी नहीं देखा। आज पहली बार लक्ष्मण जी बिना आज्ञा के कुछ बोले हैं। और जनक जी से कहते हैं, रघुवंशिन महजा कोई होई, तही समान रस कहि न कोई। और कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। महाराज लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहा, रघुवंशिन महजा कोई होई, तस समाज अस कहई न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आज कोई महाराज संबोधन नहीं, कोई जनक जी नहीं, कही जनक। महाराज जनक ने अनुचित बानी कही है। जहां हमारे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी विराजमान है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, आपकी बिना आज्ञा, आपकी बिना अनुमति के मैं बोल रहा हूं। अगर मेरे प्रभु राम आज्ञा करे तो इस समस्त ब्रह्मांड को एक घट के समान महाराज फोड़ सकता हो। और महाराज जनक इस धनुष की बात करते हैं। राम जी ने कहा, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण तो महाराज बड़ा क्रोधित है। देवताओं की चिंता बढ़ गई, सब व्याकुल हो गए। अब क्या होगा? इधर गुरुदेव ने देखा, राम जी ने लक्ष्मण भैया को शांत कराया है। और गुरुदेव ने अब राम जी की ओर इशारा किया है। गुरुदेव समझ गए अब विलंब होगा तो महाराज बात बिगड़ जाएगी। तो गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दी है। और क्या कहा कि उठाओ राम बन जाओ बचा। दुख है उसको दूर करो। राम जी उठे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। न हर्ष है, न विषाद है, न महाराज कोई सुख है, न खुशी है, बस गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके राम जी चले हैं। और जैसे ही महाराज राम जी ने उस धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष को उठा करके मेरे प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मारगु चले।
के लिए उस धनुष को उठाया है महाराज। आसमान गड़गड़ाने लगा, धरती कंपायमान होने लगी। सब देवता लोग पुष्पों को लेकर के महाराज खड़े हो गए। सब प्रतीक्षा करने लगे कि महाराज कब मेरे प्रभु उस धनुष का भंजन करेंगे। और जैसे ही मेरे प्रभु ने उस प्रत्यंचा को चढ़ाया, धनुष को उठाया है महाराज, कोई देख भी नहीं पाया। उस गड़गड़ की आवाज होते हुए महाराज प्रभु ने उस धनुष को तोड़ दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। महाराज इतना प्रकाश हुआ कि कोई देख भी नहीं पाया और मेरे प्रभु ने उस धनुष को तोड़ दिया। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए और जैसे ही सबने देखा कि महाराज मेरे प्रभु ने, श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया है, सब सखियां प्रसन्न हो गई। माँ जानकी को लेकर के आई हैं और यहाँ पे सब लोग कहने लगे कि जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोड़ी। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोड़ी। महाराज कितनी सुंदर जोड़ी है, इतनी सुंदर जोड़ी संसार में कोई हो नहीं सकती। महाराज माँ जानकी जयमाला को लेकर के आई हैं। बड़ी विस्तार से कथा आप सब लोग जानते हैं। राम जी महाराज बहुत लंबे हैं, जानकी जी छोटी हैं। आज के समय जैसा, पहले जैसा समय नहीं था महाराज कि लड़का अगर 6 फीट का है तो लड़की 5 फीट की भी नहीं चलेगी महाराज, 5.5 ही होनी चाहिए। आजकल तो कितना देखते हैं, अगर लड़की गोरी है महाराज तो लड़का भी गोरा होना चाहिए, सांवला नहीं चलेगा। लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए। देखते हैं कि नहीं? लेकिन पहले का समय ऐसा नहीं था महाराज, बस जम गया और विवाह हो गया। तो महाराज राम जी तो बहुत लंबे हैं, जानकी जी छोटी हैं। सखियों ने कहा कि राम जी थोड़ा झुक जाइए ताकि जानकी जी जयमाला डाल दे। लेकिन महाराज वो तो राजा हैं, रघुकुल की मर्यादा है, कैसे झुक जाए। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप कुछ करिए। बोले हम क्या करें? बोले हम जानते हैं कि आप शेष हैं, इस पूरी पृथ्वी का भार आपके ऊपर है। लक्ष्मण जी ने कहा हम भूमि उठाएंगे महाराज तो दोनों तरफ से उठेगी, हम क्या करें। लक्ष्मण जी ने विचार किया कुछ तो करना पड़ेगा। गए और राम जी से कहते हैं प्रभु आपने धनुष तोड़ दिया और मैंने आपको प्रणाम भी नहीं किया। और जैसे ही लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकते हैं और राम जी उनको उठाते हैं, तुरंत जानकी जी जयमाला डाल देती हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। तो महाराज यहाँ भगवान का सुंदर विवाह हुआ। आप जानते हैं जब धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी भी आ गए थे, बड़ा क्रोध करने लगे थे। भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा करके उनके संशय को दूर कर दिया था। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंगल गान होने लगा। आइए हम लोग भी एक छोटी सी बधाई गाएंगे भगवान के विवाह की। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। जब भगवान का विवाह हो गया सब सखियों ने देखा, कहा अरे जैसे ही जानकी जी के गले में महाराज, जैसे ही पहले तो धनुष को तोड़ा, धनुष को तोड़ दिया महाराज। दशरथ जी के पास में निमंत्रण गया, सुंदर बारात सज के आई है। और फिर महाराज भरत जी शत्रुघ्न जी भी आए। इधर राम जी का विवाह माँ जानकी जी से हुआ। श्री भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ में हुआ, सिया मांडवी।
लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में हुआ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति जी के साथ में हुआ। अब तो महाराज चारों का विवाह हो गया। सखियां गाने लगी, अरे दूल्हा तो चारों सुंदर हैं, लेकिन महाराज जो सबसे बड़े हैं ना, उनका तो क्या कहना है महाराज, वो तो कमाल है। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। तालियों की सेवा करते हैं, हरि तालियों की सेवा करते हैं।
मगन आज मगन धरतिया मगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी की सांवली सूरतिया देख देख भाजी की आज सूरतिया बाल व्रत नर नारी निहाल सखिया होए होए बाल व्रत नर नारी निहाल सखिया वो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहार सखिया आज मिथिला नगरिया वो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया बड़े का बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की तो बड़ा ही सुंदर भगवान का विवाह संस्कार हुआ। समय की महाराज बड़ी कटौती है, इसलिए संक्षेप में सब कुछ कह करके आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे बीच में पूज्य बड़े महाराज जी का भी आगमन हो चुका है। सभी लोग एक बार तालियों की सेवा करते हुए ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की रामचरितमानस एक ऐसा विषय है जो जीवन के कलमशों को मिटाने वाला है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहाग उड़ावन हारी। महाराज जीवन के जितने भी संशय हैं, अगर एक बार इस रामचरितमानस की शरण में आ जाएंगे तो सब संशय दूर हो जाएंगे। संसार के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में प्रयास करें कि परमात्मा के लिए भी हम बहुत कुछ करें। संसार के लिए महाराज जिसकी नींद उड़ जाए वो रोगी बन जाता है, लेकिन भगवान के लिए जिसकी नींद उड़ जाए वो योगी बन जाता है, वो कोई भक्त बन जाता है, कोई संत बन जाता है। ये रामचरितमानस हमें यह शिक्षा देती है महाराज कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, सुसंस्कारी बनाएं, जिससे जीवन में महाराज न उन्हें भटकना पड़े न हमें भटकना पड़े। समाज में, परिवार में, रिश्तों में महाराज सम्मान हो, प्रेम हो, बेटियों का सम्मान हो, ऐसा हमारा समाज हो। लेकिन महाराज आज हमारी समाज की बड़ी दुर्दशा हो गई। क्या? आज राम का रामत्व सोने लगा है, सूर्य लक्ष्मण का अब सोने लगा है। अब क्या दशा होगी भाइयों मेरे देश की, अब तो रोज ही सीता हरण होने लगा
लगा है, अब तो रोज ही सीता हरण होने लगा है। क्या था हमारा भारत, क्या स्थिति थी, जहां हर व्यक्ति हर नारी को एक माँ की दृष्टि से, एक बहन की दृष्टि से देखता था। लेकिन आज समाज की दशा को देखिए महाराज, किधर चला गया हमारा समाज। ये रामचरितमानस से हम शिक्षा लें, और ये संस्कार माता पिता से ही बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि जिनकी माता पिता के श्रेष्ठ संस्कार होते हैं महाराज, उनकी संतान भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, उन्हें संस्कार दें, बेटियों का सम्मान करें, क्योंकि हल्दी कुमकुम मेहंदी का त्योहार नहीं होता, हर घर आंगन खुशहाल नहीं होता, सूनी ही रह जाती उनके घर आंगन की वो गलियां, अगर उनके घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, बेटियों का अवतार नहीं होता। बारिश में छतरी की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप अगर दुखी हो तो रोती हैं बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेलती हैं, कभी कोई ख्वाहिश नहीं करती, लेकिन फिर भी न जाने लोग क्यों कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां, बोझ होती हैं बेटियां। अगर बेटी ना हो महाराज घर में तो कोई रिश्ते का नाम न हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो महाराज, हर त्योहार बेटियों के बिना सूना होता है। लेकिन आज ये समाज की दुर्दशा है कि बेटियों का सम्मान नहीं है, लोग उन्हें शिक्षित नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बेटों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, सुविधाएं देते हैं, लेकिन बेटियों में भेद रखते हैं। ऐसा क्यों? उन्हें भी समान प्रेम मिले, समान दर्जा मिले, कि बेटे का सम्मान है जग में और बेटी का कोई मान नहीं, और दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। महाराज समाज में ऐसा होता है, ये दुर्दशा है। अगर बहू को महाराज बेटा हो जाए तो लड्डू बंटवाती है, मुख प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अगर कहीं बेटी हो जाए महाराज तो 2-4 किलो का मुंह फूल जाता है, जैसे अभी से सब इनकी संपत्ति हर ली हो। अरे वो लक्ष्मी कही गई है, लक्ष्मी का रूप है, वो अपना भविष्य, अपना हिस्सा खुद लेकर के आती है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सूनी पड़ी कलाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सूनी पड़ी कलाई है। रक्षाबंधन भाई दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, रक्षाबंधन भाई दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान
सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि बेटियों का खूब मान करें, सम्मान करें, उन्हें भी बराबर से प्रेम करें। आइए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। पूज्य श्री बड़े महाराज जी भी विराजमान है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी की ओर से भी महाराज जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ कि कथा विसर्जन होते हैं शंभुनाथ हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। आज की अपनी वाणी को यहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन करती हूँ कि इस अपनी मधुर वाणी से इस व्यासपीठ को आलोकित करें। पूज्य श्री महाराज जी।